अमेठी में भोकाल टाइट करने चले थे राहुल गांधी। जिस युवा लड़के को सरेआम बता रहे थे बब्बर शेर, उसी बब्बर शेर ने राहुल गांधी की फजीयत करवा दी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से होते हुए राजस्थान में एंट्री कर चुकी है। इसी के साथ यात्रा को 5 दिन का ब्रेक दिया गया है क्योंकि राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक युवा बेरोजगार युवा को बब्बर शेर बता रहे हैं। लेकिन ये युवा ही राहुल गांधी की फजीयत करा रहा है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये वीडियो। इसकी आबादी, इस बब्बर शेर की आबादी 50% है। बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है। ये कागज फिर से दिखाओ मुझे। नहीं, दूसरा वाला, नीला वाला, ये पकड़ो। इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एससी। जोर से। एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15%। 15%। 50 और 15 कितना? 75, 65। 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? बोलो। 72। तो ये सुनो, इसकी आबादी 73% है। तो देखा आपने, जब राहुल ने इस युवा लड़के से पूछा कि देश में ओबीसी कितने हैं, तो ये कहता है 50%। जब इससे ये पूछा जाता है कि दलित कितने हैं, तो कहता है 15%। और इन दोनों की कुल आबादी पूछी तो बता रहा है 75%। जबकि 50 और 15 का कुल जोड़ जो है वो 65% होता है। यानी ये युवा लड़का अपने मैथ्स में पूरी तरह से फेल हो जाता है। वो अलग बात है कि ये अपनी गलती जल्द सुधार लेता है, वहीं जब इससे आगे राहुल गांधी पूछते हैं तो ये शख्स फिर गलती करता है। 73 की जगह कुल जोड़ 72 बताता है। अब राहुल गांधी इसकी गलती को सुधार देते हैं। तो देखा कैसे इस युवा लड़के ने ही राहुल गांधी की सरेआम फजीयत करा दी। अब राहुल गांधी का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही राहुल का एक और वीडियो एक्स पर धूम मचा रहा है, जिसमें राहुल गांधी का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं ये वीडियो, जिसमें हिंदुस्तान की 200 बड़ी कंपनियों की बात की जा रही है। यहाँ भी राहुल गांधी ओबीसी, दलित, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, 50% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी। अब मौर्य जी मुझे कहेंगे, देखो भैया, मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। तो बताओ मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग? कोई नहीं है सर। जोर से बोलो। कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मैनेजमेंट में कोई नहीं, मालिकों में कोई नहीं। 73% आबादी का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में कोई नहीं। अब भैया मौर्य जी बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से मौर्य कितने? मुझे किसी का पता नहीं है। कोई नहीं। मैंने लिस्ट निकाली है, कोई नहीं। अब बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक में 73% के कितने? कोई भी नहीं। तो अक्सर राहुल गांधी इस तरह की सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जो बाद में उनके लिए आफत या कहें फजीयत बन जाती है और सोशल मीडिया पर वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से होते हुए 19 फरवरी को प्रतापगढ़ पहुंची थी। यहां पर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने देश को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स की हालत को लेकर जनता को समझाने की नाकाम कोशिश की थी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के 73% बब्बर शेर यानी ब्यूरोक्रेट्स जो देश को चलाते हैं और आगे ले जाते हैं, वो डर चुके हैं, वो सो चुके हैं। यही देश की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि देश के 73% लोग क्या चाहते हैं। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आम जनता का ध्यान भटकाकर उनकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है। इसको लेकर भीड़ में एक शख्स को अपने साथ खड़ा करके राहुल गांधी ने एक उदाहरण भी देने की कोशिश की। कांग्रेस नेता ने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस का खौफ भी दिखाने की बात कही और अग्निवीर के मामले पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो तय करते हैं कि वही होगा। देश के नौकरशाहों ने जो तय किया है वो होकर रहेगा। इसको रोकने का दम आप लोगों में नहीं है। और किस तरह से राहुल गांधी ने यूपी के लोगों को डरपोक बताया, चलिए वो देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे, वो ऋषभ उधर देख, उधर देख,
वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट। पहला काम ये है। फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देखो, ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा, ठीक है। इसका नाम अदानी, वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, भैया मुझे एक डंडा देना जरा, हाँ ये दो डंडा दो। और तीसरा यहां पे एक पीछे होगा, एक पीछे होगा वो अदानी, एक मोदी कहेगा इधर उधर देखो। और ये तीसरा यहां पे डंडा लिए खड़ा होगा, ऐसे 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 डंडा लिए खड़ा होगा। अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब। तो राहुल गांधी अक्सर जोश में अपने होश खो बैठते हैं। राहुल गांधी यूपी में ही यात्रा निकाल रहे थे, वहीं यूपी के ही लोगों को नशेड़ी तक बता रहे थे। राहुल का ये विवादित बयान भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है और लोग उन्हें ही नशेड़ी बता रहे हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय राहुल गांधी के इस तरह के बयान कांग्रेस की साख पर ही सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं और कांग्रेस को चोट पहुंचाते हैं। आप भी देखिए कैसे राहुल गांधी ने यूपी के युवा लोगों का अपमान किया। शराब पिए, सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाइयों और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। राहुल गांधी के ये वो विवादित बयान है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाती है ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन जब से राहुल की यात्रा शुरू हुई है तब से कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में और कमजोर हो रही है और कांग्रेस को छोड़ रहे नेता लगातार यहाँ पर उस पे खुद ही उसके जो नेता हैं वो पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। यानी बीजेपी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफों की जो झड़ी है वो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक में लगी हुई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के 5 नए एम्स का लोकार्पण किया। यूपी के रायबरेली एम्स का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, मैंने यूपी के रायबरेली में एम्स की गारंटी दी थी। कांग्रेस के राजघराने ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, जबकि काम मोदी ने किया। मैंने 8 साल पहले रायबरेली एम्स की आधारशिला रखी थी और आज इसका उद्घाटन किया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा, मैं उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं जहां वर्षों तक एक नामदार ने जनता से वोट तो लिया लेकिन उसने लोगों की सेवा नहीं की। अमेठी इस बात का गवाह है कि 30 साल पहले नामदारों ने अमेठी में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा करते हुए जमीन ले ली और अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। यानी अमेठी के युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अमेठी और रायबरेली जो है वो इस बार यहाँ पर कांग्रेस के कहें कि जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था वो भी अब उससे बाहर हो रहे हैं। यानी यहाँ पर रायबरेली और अमेठी भी कांग्रेस से जो दोनों सीटें हैं उस पर गांधी परिवार का कब्जा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और अमेठी में तो 2019 में ही यहाँ पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बड़ी शिकस्त दी थी और इस बार भी वो 2024 में अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं और कह रही हैं कि मेरे सामने आकर लड़के दिखाएं चुनाव। वो अलग बात है कि राहुल गांधी वायनाड जा चुके हैं और वो वायनाड से ही चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे हैं।
यानी स्मृति ईरानी का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। लगातार अमेठी में यहाँ पर अगर स्मृति ईरानी की बात की जाए तो उन्होंने अपना घर भी बना लिया है और वो वहां से लगातार गांधी परिवार को चुनौती दे रही। उनके काम के आगे यहाँ पर अमेठी में जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गो बैक राहुल गांधी के नारे भी लगे। यानी अमेठी से पूरी तरह से गांधी परिवार का सफाया हो चुका है। और रही कसर जो है वो राहुल गांधी की अगर बात की जाए, जहां पर रायबरेली सीट की भी बात की जाए तो वहां राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। सिर्फ संकेत मिल रहे हैं, अभी इसका यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यानी रायबरेली सीट में जिस तरह से एम्स का उद्घाटन किया गया है उसके बाद यहाँ पर रायबरेली सीट भी गांधी परिवार के कब्जे से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दो बड़े झटके यहाँ पर गांधी परिवार को लग रहे हैं। अमेठी से लेकर रायबरेली तक में यहाँ पर बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है और यहाँ पर 80 जो चुनाव मिशन 80 है उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। यानी राहुल गांधी जो कांग्रेस को मजबूत करने चले थे वो फिलहाल यूपी में और यहाँ पर चोट पहुंचा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब 2024 के चुनाव के नतीजे आते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के हिस्से में क्या आता है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।